हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टू द पॉइंट। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी का सेकंड चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, मतलब कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन समझा था। लैंग्वेज क्या है, एक्विजिशन क्या है, फिर उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ हमने बहुत अच्छे से इमेज के थ्रू और लास्ट में हमने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके बहुत अच्छे से समझा था। इस वीडियो को भी हम ऐसे ही समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस पॉइंट करेंगे, ये हमारे डिस्कशन पॉइंट है। ये सारे प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे, लैंग्वेज क्या है ये पढ़ेंगे और उसके सारे प्रिंसिपल, और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसकी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। मीन ऑफ कम्युनिकेशन मतलब भाषा का साधन है, एक दूसरे से बातचीत करने का साधन क्या होता है, लैंग्वेज होती है। वो क्या होती है, वो सिंबॉलिक होती है, मतलब कि अलग सिंबल्स के थ्रू हम लैंग्वेज समझ सकते हैं। और डायनामिक होती है, मतलब चेंजेबल। अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो वो चेंजेबल होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका अच्छे से बता रखा है कि ये क्या होती है, ये डायनामिक होती है, चेंजेबल होती है। तो नेक्स्ट है इसका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन होता है किसी चीज़ की नकल करना। इमिटेशन मतलब नकल करना। अब क्या होता है इस इमिटेशन में, क्या है? अ चाइल्ड इमिटेट्स his teacher very much, thus the teacher must become a good model for the children। जो चाइल्ड है वो अपने टीचर को देखकर क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है। ठीक, तो टीचर को एक परफेक्ट मॉडल होना चाहिए। अगर वो लैंग्वेज सिखा रही है तो टीचर को लैंग्वेज पे उसकी परफेक्ट कमांड होनी चाहिए ताकि जो बच्चा है वो भी बहुत अच्छे से सीख ले। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये बच्चे अपनी मम्मा की जो है वो मम्मा को इमिटेट कर रही है, और यहाँ पे ये बच्चा अपने टीचर से बहुत कुछ सीख रहा है। उसकी जैसे जैसे टीचर कर रहा है वैसे ही वो करके, तो मतलब बच्चों में ये होता है कि ना वो इमिटेट कर रहे हैं। तो लैंग्वेज सिखाने के लिए भी हमें ऐसे टीचर बनना चाहिए कि जो बच्चा है वो हमें अगर इमिटेट करके भी सीख रहा है तो बहुत अच्छे से सीख ले। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेट होता है ना किसी को मोटिवेट करना। इसमें क्या है? इट इज़ प्री रिक्वायर्ड टू लैंग्वेज लर्निंग लैंग्वेज। ये बहुत, मतलब कि ये सबसे पहले रिक्वायर होता है। सबसे पहले हमें बच्चे को अगर कोई बच्चा कोई भाषा सीखना चाहता है तो हमें उसे मोटिवेट ही करना चाहिए, उसे डिसअपॉइंटेड नहीं उस नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या है? इट इज़ प्री रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग लैंग्वेज। लैंग्वेज लर्न करने के लिए प्री रिक्वायर्ड सबसे पहले ही इसकी आवश्यकता होती है। इसमें क्या करते हैं? टीचर शुड मोटिवेट ईच एंड एवरी स्टूडेंट बाय यूजिंग वेरियस मेथड एंड अप्रोच। टीचर को बहुत अलग अलग तरह के मेथड और अप्रोच का यूज़ करके बच्चे को हमेशा मोटिवेट ही रखना है कि बच्चा अगर लैंग्वेज सीखना चाह रहा है तो वो बहुत अच्छे से सीखे। इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज के विकास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोटिवेट नहीं होगा बच्चा तो जल्दी से नहीं सीखेगा। ये बहुत अच्छे से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को अभिप्रेरणा देना। मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा देना, मतलब कि बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे जो टीचर है वो, इस लड़की ने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, तो वो ना सबके सामने इस लड़की की तारीफ़ कर रही है, मतलब इसे मोटिवेशन मिल रहा है, अब ये आगे और भी अच्छी ड्राइंग बनाएगी। ऐसे ही लैंग्वेज लर्निंग में होता है कि टीचर को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन में क्या है? हैबिट फॉर्मेशन मतलब कि आदत फॉर्म कर लेना, उसकी आदत ही बना लेना। कैसे? एज वी मास्टर अदर स्किल आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस, दस लैंग्वेज कैन बी मास्टर्ड आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। जैसे कि हम अलग अलग स्किल सीखते हैं, उसके लिए भी हमें रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर हमें किसी स्किल में बहुत माहिर होना है तो हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सपोज़ करो आप, कोई बच्चा अगर साइकिल चलाना सीख रहा है तो स्टार्टिंग में तो नहीं आएगा ना उसे, तो उसे क्या होगा कि रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यही होता है कि जो प्रैक्टिस करते करते वो उसकी क्या बन जाती है, वो उसकी हैबिट बन जाती है। इन लैंग्वेज लर्निंग, अब लैंग्वेज लर्निंग में भी ऐसा है, हैबिट्स इज लिसनिंग, रीडिंग बुक्स, यूज़ लाइब्रेरी एंड डिक्शनरी शुड बी फॉर्म्ड। अगर हमने हैबिट बना ली है ना, हैबिट हमने बना ली है रीड करने की, बुक लाइब्रेरी जाने की, डिक्शनरी का यूज़ करने की, तो इससे क्या होती है, हमारी जो ये आदत है हम कभी कभी उसे करते हैं, फिर वो धीरे ना वो आदत में बदल जाती है, और फिर जो बहुत अच्छी आदत हमारी बन जाती है और हमारे उस लैंग्वेज पे कमांड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। अभ्यास
अभ्यास का सिद्धांत। ठीक, इसमें क्या है, इट इज़ सैड दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रैक्टिस है, अभ्यास मनुष्य को परफेक्ट बना देता है। इसमें क्या है, रिपीटेशन ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल शुड बी डन। प्रॉपर इंटरवल में उसकी रिपीटेशन, अगर आपने कुछ सीखा है, जैसे कि अगर आपने इसी लेसन से ये प्रिंसिपल्स भी सीखे हैं और बाद में अगर आप उसे रिवाइज नहीं करोगे तो वो क्या होगी ना, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाएगी, बाद में ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिस ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को अगर आप सीख रहे हो तो उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो अगर आप लैंग्वेज को भी सीख रहे हो तो इंटरवल में अलग अलग थोड़े थोड़े समय बाद, थोड़े घंटे बाद या फिर 1-2 दिन बाद उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एज मैंशन अबव, लैंग्वेज इज़ हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस एंड हैबिट कम फ्रॉम प्रैक्टिस। जैसे कि पहले भी दिखाया गया है कि लैंग्वेज क्या है, हैबिट फॉर्मेशन है, हैबिट बन जाती है इसकी। तो वो किससे आती है, वो हैबिट आएगी हमारी प्रैक्टिस करने से। आप इस इमेज में देखो, इसमें ये क्या कर रहा है, ये प्रैक्टिस कर रहा है और धीरे धीरे ये उसकी हैबिट फॉर्म हो गई है और अब वो इसमें क्या हो जाता है, मास्टर हो गया है। ठीक, ऐसे ही लैंग्वेज में होता है। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ में क्या है कि बच्चे को एवरीडे लाइफ से कोरिलेट करके हमें उसकी लैंग्वेज सिखानी है। क्या है, द सब्जेक्ट मैटर टॉच इन इंग्लिश लैंग्वेज शुड कोरिलेट विद लाइफ। लाइफ से कोरिलेट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर। रिलेट विद लाइफ, इन विच उस लाइफ से बिलोंग होना चाहिए जहाँ से जो स्टूडेंट है वो बिलोंग करता हो, वहाँ से रिलेट करेंगे हम उस मैटर को। एंड द टीचिंग शुड बी मोर मीनिंगफुल सो द लैंग्वेज कैन बी ट्रांसफर इन द रियल लाइफ। अगर हम उसको इस तरह से लैंग्वेज सिखाएंगे, उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके लैंग्वेज सिखाएंगे, तो वो उसको उस लैंग्वेज को अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकता है, तो वो उसे बहुत अच्छे से आ जाएगी। ठीक, तक कोर्स मटेरियल एंड ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी कोरिलेटेड विद चाइल्ड्स लाइफ। हमें इस तरह के मटेरियल यूज़ करने हैं उसे लैंग्वेज सिखाते हुए जो मटेरियल उसके रियल लाइफ में यूज़ हो। ठीक है, ऐसे ही हम ऑडियो विजुअल एड्स भी हम ऐसे ही चूज़ करेंगे देख करके कि हाँ ये चीज़ वो रियल लाइफ में देखता होगा, तो उसको उससे क्या होता है ना, बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं। कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं होता, सब में अलग अलग डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बेचारा ये लंगड़ा है, ये व्हील चेयर पे है, यहाँ पे ये काला है, ये गोरा है, तो अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। किसी में भी कोई हमें भेदभाव नहीं करना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ज़रूर पाए जाते हैं, बट हमें लैंग्वेज सबको सिखानी है। ठीक, इसमें क्या है कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये हमें पता है कि हर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर बच्चे में, हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। फिर इन लर्निंग प्रोसेस वी हैव टू कीप इन माइंड दैट लर्नर पास्ट विद एबिलिटी एंड पर्सनैलिटी एंड डिफरेंट बैकग्राउंड। हमें ये बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेनी है जब भी हम लैंग्वेज सिखाएं कि हर बच्चा एक जैसा नहीं है, ना ही उसकी IQ लेवल एक जैसा है, ना ही उसकी एबिलिटी, ना ही उसकी पर्सनैलिटी और ना ही उसका बैकग्राउंड। ज़रूरी नहीं है हर कोई हाई फाई से आए, मतलब कि हर किसी के घर में पढ़े लिखे हों जो उनसे लैंग्वेज की प्रैक्टिस करवा सके। तो क्या होता है ना कि हमें इस चीज़ का ध्यान में रखकर हमें लैंग्वेज सिखानी है कि हर बच्चा डिफरेंट बैकग्राउंड से आया है, हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर ऑफ लैंग्वेज। एक्सपोजर टू लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर टू लैंग्वेज। इसमें क्या है, हमें लैंग्वेज लर्न कराने के लिए बच्चों को एक्सपोजर देने हैं कि बच्चा जो है वो आराम से लैंग्वेज सीख पाए। इसमें क्या है, लर्निंग शुड बी प्रोवाइडेड विद लैंग्वेज फेमिलियर एनवायरनमेंट। टीचर को लैंग्वेज फेमिलियर एनवायरनमेंट देना है, लैंग्वेज से रिलेटेड पोस्टर्स लगा दिए, अलग अलग तरह के टीचिंग एड्स यूज़ कर लिए जिससे कि बच्चा मोटिवेट हो और बहुत अच्छे से लैंग्वेज सीखे। गिव द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू लिसन एंड स्पीक। सुनने की और स्पीक करने की अपॉर्चुनिटी देनी है, जैसे कि आप इस तरह से डायलॉग्स बुलवा सकते हैं, इंट्रोडक्शन समझा के बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज में, और आप प्रैक्टिस कराइए उससे प्रैक्टिकली। इससे क्या होगा कि बच्चे को वो एक्सपोजर मिलेगा, उस लैंग्वेज को बोलने का मौका मिलेगा। आप इस तरह से भी एक्सपोजर करवा सकते हैं कि एक कॉम्पिटिशन, एक ये है ना, इनकरेज स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन लैंग्वेज डिबेट एंड प्रोग्राम। लैंग्वेज डिबेट हो रहा है या प्रोग्राम हो रहा है, उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट लेने के लिए इनकरेज कीजिए कि ये कंपलसरी है सबके लिए, सबको लेना है, इनकरेज करें। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। बाल केंद्रित शिक्षा हमें देनी है बच्चे को। हम कुछ भी सिखा रहे हैं बच्चे को
बच्चे को सेंटर में रख के सिखाएंगे, ठीक है हमारा। तो लर्निंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, हम कुछ भी सिखा रहे हैं वो हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। टीचर शुड बी मेक एफर्ट टू हैव अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लास एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके टीचर को ये इस तरह की क्लास रखनी चाहिए कि वो चाइल्ड सेंटर्ड बने, इस तरह की क्लास बने, ठीक है, कि बच्चा अच्छे से थिंक करे और बच्चों को ही पूरी प्रायोरिटी देनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीकिंग एंड टॉक। जब भी हम कोई लैंग्वेज बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा वो लैंग्वेज स्पीकिंग से स्टार्ट होगी। स्पीकिंग स्किल मतलब कि बोलने से स्टार्ट होगी, इससे लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है। इसमें क्या है, लैंग्वेज इज़ प्राइमरी और स्पोकन लैंग्वेज सबसे महत्वपूर्ण गुण तो यही है लैंग्वेज का कि वो बोली जाती है, ठीक। फिर इट इज़ शॉर्टेस्ट वे, अगर हमें किसी को लैंग्वेज लर्न करानी है सबसे शॉर्टेस्ट वे है, सबसे छोटा वे है कि इसमें इतना ये नहीं कि तुम इसे लिखवा रहे हो, याद करवा रहे हो, अलग अलग प्रैक्टिस करने को दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। उससे आप अगर रेगुलर उस लैंग्वेज में बात करोगे तो उससे भी क्या होगा, बच्चे लैंग्वेज सीख लेगा। फर्स्ट कम स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एंड आफ्टर कम, ये गलत हो गया, इसमें आएगा फर्स्ट कम स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग कम आफ्टर, ठीक। इसमें क्या है कि पहले स्पीकिंग आएगी, बोलने मतलब पहले हम स्पीकिंग स्किल सीखेंगे और बाद में ही हम रीडिंग और राइटिंग करेंगे। LSRW होता है ना, इसमें सबसे पहले तो हमारी स्पीकिंग स्किल ही आ रही है, उसके बाद ही रीडिंग और राइटिंग आ रही है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीकिंग नॉट रीडिंग राइटिंग, वही वाली बात है कि स्पीकिंग से हमें स्टार्ट करना है। इसमें क्या करना है, हमें बच्चे को इस तरह का एनवायरनमेंट देना है, उससे बात करनी है जिससे कि उसे लैंग्वेज बोलने का मौका मिले। इस तरह से हम उससे बात कर सकते हैं। अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको वो टारगेट लैंग्वेज आती है तो टीचर बात करे और बच्चे से क्या हो, वो अच्छे से ही लैंग्वेज सीख पाए। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीड टू कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट होता है हमारा मूर्त और एब्स्ट्रैक्ट होता है हमारा अमूर्त। अब मूर्त और अमूर्त क्या होता है, हमें लैंग्वेज इस तरह से सिखानी है कि जो बच्चा है उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर सके। मूर्त होता है जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 + 1 तो बच्चे ने लिख दिया 2, ठीक, वो देख कर लिख रहा है। लेकिन अगर मैंने बोला 1 + 1 और वो लॉजिकली अपने माइंड में ही वो थिंकिंग करके बोल दे एकदम से 2, तो वो होती है उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो हमें क्या करना है ना, बच्चे को कॉन्क्रीट थिंकिंग, अब बच्चा कॉन्क्रीट थिंकिंग स्टार्टिंग में कॉन्क्रीट थिंकिंग करेगा, उसे हम उस लेवल तक ले जाना है कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर सके, इस तरह से वो सोच सके। अगर कुछ बना भी रहा है या कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ काम कर रहा है, वो आराम से अपने माइंड में सोच करके वो डायरेक्ट बोल दे, ठीक। इसमें क्या है, गिविंग दैम लॉट्स ऑफ एक्सपोजर अपॉर्चुनिटी आप देंगे जिससे कि वो उनका लॉजिकल लेवल बढ़े, ठीक। टीचिंग शुड यूज़ वेरियस मेथड अप्रोच टू मेक स्टूडेंट थिंक लॉजिकली। यही है कि टीचर को अलग अलग तरह के मेथड यूज़ करानी चाहिए कि बच्चा लॉजिकली सीख पाए और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर कर पाए। अब हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं इसको बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए। इसमें फर्स्ट है हमारा लैंग्वेज इज़ अ टूल, बिकॉज लैंग्वेज एक साधन है किसका, इट इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग आइडियाज़ प्रोसेस करने के लिए। इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन, बातचीत करने का साधन होता है क्योंकि वो इट इज़ यूज फॉर थिंकिंग, सोचने के लिए यूज़ किया जाता है लैंग्वेज। इट इज़ यूज फॉर कन्वे आइडिया लाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम थिंकिंग और कन्वे आइडिया अपने जो वैसी लैंग्वेज है, मदर टंग लैंग्वेज है, उसमें भी ला सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कम्युनिकेशन में, तो हमारा ये वाला आंसर सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा व्हेन लर्नर्स आर एंगेज्ड इन अ पेयर एक्टिविटी टॉकिंग ऑन अ रोल ऑफ अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट द एक्टिविटी इज़ कॉल्ड। अब बच्चे, हमने क्या करा कि दो बच्चों को क्लासरूम में से 2 बच्चे सेलेक्ट करें और एक को डॉक्टर बनाए, एक को पेशेंट बनाए। अब ये जो हम एक्टिविटी करा रहे हैं, ये एक्टिविटी क्या कहलाएगी, डेलिमेशन, स्टिमुलेशन, एक्सचेंजिंग नोट या रियल एक्टिविटी। डेलिमेशन होता है कि कोई बहुत ही तगड़ा हमने भाषण दिलवाया हो बच्चे से। स्टिमुलेशन मतलब बच्चा इमिटेट कर रहा है। एक्सचेंजिंग नोट्स को एक्सचेंज करना, या रियल एक्टिविटी, या हम उससे रियल एक्टिविटी करा रहे हैं, बिल्कुल हम उससे रियल एक्टिविटी करा रहे हैं, ठीक। इससे क्या होगा, बच्चा उसको अच्छे से याद रखेगा। नेक्स्ट है हमारा यू आस्क व्हाट हैज़ माई गवर्नमेंट डन फॉर यू। तुमने बोला है कि तुम्हारे गवर्नमेंट ने मेरे लिए क्या किया है। आई कैन आंसर इन 2 वर्ड्स, मैंने 2 वर्ड में आंसर दे दिया, लॉट, बहुत सारा। अब ये क्या कहलाया, रिथोरिकल होता है, घुमा फिरा कर आंसर दिया है मैंने, नहीं बिल्कुल नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। स्टाइलाइज्ड, बहुत स्टाइल में तो नहीं बोला ना मैंने, ये भी गलत हो जाएगा। अब प्रॉम्प्ट होता है इंस्टेंट, एकदम सा आइडिया देना, ये हो सकता है। फिर एक्सप्लेनेटरी मतलब एक्सप्लेन कर करके आइडिया देना, आंसर देना। इसमें हमारा जो सबसे सही बैठ रहा है वो होता है प्रॉम्प्ट, क्योंकि इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट आंसर देना। इंस्टेंट मतलब तुरंत ही आंसर दे देना, ठीक। नेक्स्ट है हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग। बच्चा अपनी ओन लर्निंग करे, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या होगा। यूजिंग टेक्नोलॉजी टू chat and network, encouraging student to ask more and more question, giving a lot of homework project, या discourage student to फ्रॉम मेकिंग डिसीजन अबाउट हाउ दे लर्न बेस्ट। इसमें क्या होगा कि हम बच्चा क्या कर रहा है ना, अपनी लर्निंग को बढ़ा रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चे को एनकरेज करेंगे कि बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, ठीक, क्योंकि हम उसको होमवर्क तो ज़्यादा देंगे नहीं बिल्कुल, और डिस्करेज तो हमें बच्चे को करना ही नहीं है। और टेक्नोलॉजी का यूज़ हर बच्चा नहीं कर सकता, सही। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा एनकरेज स्टूडेंट टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट, आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस मोहन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, विच काइंड ऑफ प्रिंसिपल इज ही यूज्ड। बहुत सारे प्रैक्टिस करने के बाद मोहन जो है वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लग गया है, एकदम से बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है। तो कौन सा प्रिंसिपल उन्होंने यूज़ किया है, तो हमने बहुत सारे प्रिंसिपल अभी करे हैं, इनमें से देखते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बिल्कुल भी नहीं। इमिटेट तो वो कोई है ही नहीं जिससे वो इमिटेट कर रहा है। मोटिवेशन की भी इसमें कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस एंड ड्रिल, अभ्यास कर करके उसने ऐसा कर लिया अपनी लैंग्वेज को कि वो बहुत फ्लुएंटली बोल रहा है। तो उसमें जो हमारा अप्रोप्रिएट है वो होगा प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ठीक। सो गाइज, आई होप आपको ये पूरा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये पूरा सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और लास्ट